मैं विमल मस्करा। एक और विशेषता है, वैसे पहले से हम लोग के यहाँ डिजिटल एक्सरे नहीं था, लेकिन साधारण एक्सरे चल रहा था। अब हम लोग डिजिटल एक्सरे और ईसीजी जो एआई से जुड़ा हुआ है, जयनगर में पहली बार हम लोग एआई से जुड़कर जयनगर में पहली बार एआई से जुड़कर ये अस्पताल में ये खासियत ला रहे हैं कि एआई से जुड़ेंगे। और उतना ही नहीं, ये बाहर के बहुत ख्याति प्राप्त चिकित्सकों की ओपिनियन को दर्शाते हुए ये शुरू होगा और बहुत कम रेट पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला का विश्वसनीय डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे मिथिला और मैं हूं आपके साथ आकाश मिश्रा। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला अंतर्गत जयनगर बेला रोड पर और जीवनदीप अस्पताल का शुभारंभ होने वाला और ग्रैंड ओपनिंग होने वाला है 20 अप्रैल को। और हमारे साथ में है, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, विमल मस्करा जीवनदीप अस्पताल के डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं। विशेष बात करेंगे विमल मस्करा से कि ये जो कार्यक्रम होने वाला है किस तरह का होने वाला है और क्या वजह था बेला रोड पर जयनगर में ही इस तरह का भव्य अस्पताल का शुभारंभ होने जा रहा है। मैं विमल मस्करा प्रोजेक्ट सेक्रेटरी हूँ। जो अस्पताल है किसी ट्रस्ट के अंतर्गत आता है? जी हाँ। क्या नाम है? एक स्वयंसेवी संस्था है किशोर कला मंदिर। 1987 से विभिन्न क्षेत्र में सामाजिक कार्य कर रही है। उसी में उन्हीं कार्यों में जीवनदीप अस्पताल का निर्माण 2001 यहीं बेला में कुछ दूरी पर हुआ था, जो 2001 से 2025 तक कुशलतापूर्वक चला जीवनदीप अस्पताल। उसका संचालन जीवनदीप चैरिटेबल ट्रस्ट के एक संगठन के तहत नियंत्रित होता था। लेकिन कमला बराज के निर्माण के क्षेत्र में आ जाने पर सरकार के अधीन वो पूरा क्षेत्र सिंचाई विभाग के अंतर्गत आ गया। ऐसी सूचना मिली, उस सूचना के अंतर्गत पूरे अस्पताल को 26 जनवरी 2025 को हम लोगों को तोड़ना पड़ा। वो तोड़ने के बाद फिर हम लोग ने यहीं इसी बेला में कुछ दूर पर, यहाँ हम लोगों की भूमि थी 5 कट्ठा, जिस पर सीमित भूमि पर लेकिन एक बहुमंजिला कहें आप 6 तल का एक निर्माण। 6 तल का है? जी हाँ, 6 तल का एक निर्माण कराया। इसका शुभारंभ हम लोगों ने निश्चय किया है अक्षय तृतीया के दिन 20 अप्रैल 2026 के दिन के 1 बजे में। यहाँ हमारे क्षेत्र के एक एमएलसी हैं सर्वेश जी, उनके द्वारा हम लोगों ने इसका शुभारंभ कराने का निर्णय लिया है और वही आएंगे करेंगे ये 2026 20 अप्रैल। विशेषताएं हैं, क्या फैसिलिटीज मिलने जा रहा है आम आवाम को? जो अस्पताल में पहले से उपलब्ध थी, जो भी फैसिलिटी, जो भी विभाग, वो सब तो है ही। उसके अलावा भी कुछ नए विभाग हम लोग यहाँ प्रारंभ करने का, जिसकी ज़रूरत जयनगर के लोगों को है। नया विभाग में कौन सा है? नए विभाग में एक जयनगर में बहुत ज़्यादा लोगों को आवश्यक है ईएनटी, मतलब कान नाक और गला। इसके कोई भी चिकित्सक जयनगर में नहीं है, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। उसके अलावा डर्मेटोलॉजी यानी कि चर्म रोग, उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं। फिजियोथेरेपी, जिसके चिकित्सक मणिपुर से आए हैं, बहुत अच्छे चिकित्सक हैं, उनके निर्देश में फिजियोथेरेपी भी चलेगी। इसके अलावा हड्डी रोग के लिए भी हम पूरा उसकी सर्जरी, उसकी देखरेख के लिए भी तैयारी किए हैं, जो यहाँ शुरू करने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयारी कर चुके हैं। सुमन शर्मा है, यहाँ सेक्रेटरी हैं और जीवनदीप अस्पताल में पूर्व की तरह फिर से सेवा दे रहे हैं। मैं एक चीज़ बता दूं कि जीवनदीप अस्पताल 2001 से ही अपनी सेवा देता आ रहा था, लेकिन एक संयोग बना कि बराज क्षेत्र में आ जाने के कारण उस पुरानी बिल्डिंग को विध्वंस करना पड़ा और इस नई जगह पे हम लोग एक नया बिल्डिंग फिर से 1 साल के अंदर, महज 1 साल के अंदर इसको तैयार करके एक बार फिर से सेवा प्रारंभ करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। 20 अप्रैल 2026 को दिन के 1 बजे इसका एक बार पुनः संचालन शुरू होगा और हमें इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है, संस्था को भी, जयनगर वासियों को भी। क्या अपील करेंगे जितने भी तमाम लोग देख रहे हैं? सबों से अपील करेंगे कि जीवनदीप अस्पताल पुराने ही तेवर में नहीं, पुराने से और भी बेहतर सुविधाएं लेकर आपके बीच आ गया है और हमारी कोशिश यही होगी कि अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके, इस क्षेत्र के लोग इससे लाभान्वित हो सकें, अपना इलाज करवा सकें, स्वस्थ बन रह सकें और
यहाँ निश्चित रूप से आवें और सारी सुविधाओं का लाभ उठावें। तो स्वस्थ मिथिला स्वस्थ बिहार, और यही संकल्प के साथ शुरू हो रहा है जीवन दीप अस्पताल।